तो स्वागत है आपका अंजारा ये जोन में। आज हम डिस्कशन करेंगे, है ना, प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, है ना। आइए देखते हैं विस्तार से क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सेक्शन बी का है, सेट बी है ना। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है, पॉलिटिकल साइंस का सवाल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये ध्यान देना है। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, ये पूछा गया है। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। बिल्कुल, लीडर ऑफ अपोजिशन का जो मान्यता दिया गया, कब दिया गया है, 1969 में, है ना। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। 75 सदस्य नहीं हो तो बिल्कुल, आइए देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मरुस्थल क्षेत्र में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण रूपांतरण होते हैं, है ना। देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कठोर एवं मोमीपर्ण, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, राइट है। सेकंड क्या कहते हैं, लघुपर्ण, बिल्कुल नहीं होगा। आप अगर सेकंड को एलिमिनेट करते हैं, देखिए ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आपका बी एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, राइट क्या हो गया इसमें, सी इज द राइट आंसर। नहीं, थर्ड सेकंड को एलिमिनेट करना है तो बचा गया 3, इसमें बच गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 एंड थर्ड ऑप्शन दिया है इसमें, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। आइए देखते हैं थर्ड नंबर पे क्या पूछा गया। कि एनएसओ के 70वें चक्र द्वारा संचालित कृषक कुटुंबकों की स्थिति में आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही पूछा है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें कि राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबकों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि देश के कुल कृषि कुटुंबों में 60% से कुछ अधिक ओबीसी के हैं, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबकों ने यह सूचना दी है कि उनको अधिकतम आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त है, बिल्कुल। ये थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सही है। 1 एंड थर्ड कहाँ पे है, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि सही पूछा था। ये फोर्थ देखते हैं क्या पूछा गया। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसको एनजीटी बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलता है इसको, है ना, किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भिन्न है, ये पूछा गया। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, भारत एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा, है ना, किसी किया गया है, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एनजीटी पर्यावरण न्यायालय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों को भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल नहीं। सीपीसी का काम क्या है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, है ना, उसका काम यह है, पोल्यूशन को कंट्रोल से ओरिएंटेड इसका काम है। तो सेकंड क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, है ना, फोर्थ का। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पांचवें नंबर पे क्या पूछा गया है। पांचवें नंबर पे पूछा गया क्या है, कथनों पर विचार करने के लिए बारे में बोला है, कौन सा सही है पूछा, है ना। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। भारत की संसद किसी भी कानून को तो 9th शेड्यूल में नहीं डाल सकती, पूछा किसी भी को। तो एक तो क्या है, एक्सट्रीम वर्ड है, तो इसको एलिमिनेट करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट को क्या देखें, 9th शेड्यूल में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। हालांकि ये 2018 का है, उसके बाद क्या है, इसको क्या कहा गया है, ये जस्टिसेबल है, बिल्कुल, ये मतलब जुडिशियल इसमें आएगा, ये जस्टिस में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
आइए 6 नंबर पे देखते हैं, छठा नंबर पे क्या पूछा गया है। छठा नंबर पे पूछा गया क्या है, कभी कभी समाचारों में आने वाला पद व्यापारी छूट द मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे सही स्पष्ट करता है ना। देखिए, ये बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तु और सेवा गुड्स एंड सर्विसेज की क्रय हेतु वित्तीय लेन देनों के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि है। तो बी इज द राइट आंसर। सेवंथ पे देखते हैं क्या पूछा गया। किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने का क्या परिणाम है ना। सेवंथ पे पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, गलत है। सेकंड क्या है, ये सौम्य नाभिकीय आयुध प्रसार संधि यानी एनपीटी के बारे में पूछा है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बोलते हैं इसको। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सही पूछा है। 8th नंबर पे देखते हैं, 8th में क्या पूछा गया। अप्रवासी तत्वों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत का 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संकेत में से कौन सा कथन सही है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कि यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी तत्व अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। तो बिल्कुल बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 9th नंबर पे क्या पूछा गया। 9th पे अगर बात करें तो पूछा है कि किन कथाओं पर विचार कीजिए, है ना। इसमें राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन, है ना, एफआरबीएम के बारे में पूछा है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के बारे में पूछा है। समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण जीडीपी अनुपात 60% रखा जाए, जिससे केंद्र सरकार के लिए ये 40% है ना, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कितना 20% हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये राइट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, राज्य सरकारों को जीडीपी के 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिए जीडीपी का 21% घरेलू लायबिलिटीज है। तो बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया, है ना, लायबिलिटीज है, देयता है, तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है। बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या सही है। 10th नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। 10 नंबर पे, पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक है। बिल्कुल सही है। सेकंड क्या, सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती है। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, है ना। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए। 11 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा। हिस्ट्री का सवाल है। उन्होंने मैजिनी, गेरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वह केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो किस पर्सनालिटी के बारे में ये बातें हो रही है, किसकी बात हो रही है, तो बिपिन चंद्र पाल की बात हो रही है। 12 नंबर पे देखते हैं क्या। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है ना, किया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो बिल्कुल गलत है ये, है ना। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल, इसमें चेंजेस भी होते हैं, सब तरह हो खत्म भी किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर पे क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया है, सूख गया है। तो कौन सूख गया है, तो काला सागर की चर्चा हो रही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी सी इज द राइट आंसर। 14 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। विधि के नियक सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित किसके द्वारा जारी किया जाता है ना। तो ये क्या, इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा किया जाता है, न्यायालय के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। आइए 15 नंबर पे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है, ये पूछा है। ये किसका काम है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, एनपीसीआई का काम है। सी इज द राइट आंसर। आइए 16 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया। 16 नंबर पे पूछा है क्या है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, इसको बोलते हैं CAR, है ना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। वह राशि है जिस बैंकों को अपनी निधियां के रूप में रखना होता है
जिससे भी यदि खाता धारकों द्वारा लायबिलिटीज को भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है, बिल्कुल सही है, तो बी इज द राइट आंसर, एन होगा। आइए 17 नंबर देखते हैं क्या पूछा गया। पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है ना, API ये उपलब्ध कराता है, इसका क्या अभिप्राय है। इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है, इंटीग्रेटेड किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। ना बड़ी तालिका यानी आइरिस का प्रयोग कर ऑनलाइन ग्रामीण प्रमाणीकरण संभव है, तो बिल्कुल ये भी सही है, तो सी द राइट आंसर है ना। 18 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया। 18 नंबर पे पूछा है क्या, बिल्कुल हाल ही में निम्नलिखित में से किन देशों में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल या कुपोषण से प्रभावित हुए, उनकी युद्ध संजातीय संघर्ष के चलते उत्पन्न भुखमरी के कारण मृत्यु हुई, है ना, क्या पूछा है, तो क्या हो जाएगा, वेनेजुएला और कोलंबिया में हो जाएगा, ऐसी घटना हुई थी। 19 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। वुड डिस्पैच के बारे में किस कथनों में से कौन सा सत्य है ना, सही बताना है। सहायता अनुदान व्यवस्था है ना, ग्रांट इन एड शुरू की गई थी, बिल्कुल शुरू की गई थी। विश्वविद्यालय स्थापना की सिफारिश की गई थी, है ना, तो नहीं किया गया था ऐसा, है ना। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी, बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, इधर राइट आंसर। 20 नंबर पे देखते हैं क्या, 20 नंबर पे अगर हम देखें ये क्या पूछा गया। 20 नंबर पे कि भारत की संसद के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है, ये पूछा गया। 20 कितने नंबर पे है, 20 नंबर पे है, 20 नंबर पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का ये काम है ना, कार्य सलाहकार समिति का। ये 21 पे देखते हैं क्या पूछा गया। कथनों पर विचार करने कौन सा सही पूछा गया, है ना। शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने से आहर का मतलब यहाँ होता है क्वालिफिकेशन होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड क्या है, RTI अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश के अनुरूप लिए गए अध्यापक है ना योग्यता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवश्यक हो आ गए तो एलिमिनेट कीजिए, है ना। अगर आगे थर्ड को पढ़ते हैं क्या है, भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है, ये बिल्कुल बात सही है, तो क्या हो जाएगा, द राइट आंसर। 22 पे देखते हैं क्या पूछा गया। चपचार कूट त्योहार क्या मिजोरम का है, ये बिल्कुल नहीं। खोंगजाम परवा गाथा गीत है मणिपुर का है, बिल्कुल नहीं। थांगटा नृत्य कहाँ का है, ये सिक्किम का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया। 23 पे है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है ना, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया गया था, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य के सेवा महानिदेशक के प्रभार में है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, प्लीज द राइट आंसर, क्योंकि सही पूछा है। 24 भी देखते हैं। कभी कभी समाचारों में उल्लेखित पर टू स्टेट सॉल्यूशन किसकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है, तो किसके इसमें आता है, टू नेशन थ्योरी की अगर बात करें, टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है तो चीन की तरह आता है ना। टू स्टेट के बारे में आ रहा है ना, हालांकि अभी इजराइल का भी ये सही हो जाएगा, फिलिस्तीन इजराइल में भी ये, और ऑप्शन अगर चाइना का नहीं रहता तो इजराइल पैलेस्टाइन ही चलेगा यहाँ पे, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम यहाँ पे, कितने नंबर है, 25 पे देखिए क्या पूछा गया है ना? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में किन कथनों पर
विचार कीजिए। देखिए फूड सिक्योरिटी से कितने सवाल पूछे गए है ना। केवल है तो गलत। परिवार में 18 वर्ष से उससे अधिक उम्र के सबसे अधिक है तो फिर एलिमिनेट कीजिए। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, गर्भवती महिलाएं दुग्ध अन्न पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान उसके 6 महीने के बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, राइट, डी इज द राइट आंसर है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं कितने नंबर पे है, 26। क्या पूछा गया है, भारत में है ना माल के भौगोलिक जो हमारे गुड्स होते हैं है ना के भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग के बारे में बोल रहा है। रजिस्ट्रेशन और संरक्षण है ना, रजिस्ट्रेशन और कंजर्वेशन अधिनियम 1919 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया है ना। कितने नंबर का है ये, 26। ये किसके लिए है, यूएनसीटीएडी के लिए है। 27 पे देखते हैं क्या पूछा गया है। 27 तक की अगर हम बात करें तो देखिए क्या पूछा है, भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। तो बिल्कुल राइट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदानें नहीं है, नहीं है पूछा है, तो क्या है ये गलत हो जाएगा। 20 कितने नंबर का है, 7 का नंबर है ना। उसके बाद पूछा राजस्थान में लोहा अयस्क की खदाना है। तो राजस्थान में तो लोहा अयस्क की खदाना है, उसका आंसर क्या होगा, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 28 पे क्या पूछा गया है ना। और 28 नंबर की अगर हम बात करें देखते हैं, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का ट्रांसफर करना संभव बनाता है। तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं। तो बिल्कुल सही है ना। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आई 29 पे देखते हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप है ना नजदीक के देशांतर पर स्थित है। देशांतर पूछा है ना। कितने नंबर का सवाल है, 29 आपको बताना है। तो कौन हो जाएगा, अगर हैदराबाद को देखिए कितना दूरी में है, बेंगलोर कहीं पे है ना, नागपुर की बात करें तो अलग है, तो पुणे हो जाएगा है ना। 13 नंबर पे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 138 एवं 182 है ना 182 अभिसमय कन्वेंशन किससे संबंधित है पूछा है ना। 13 नंबर तो किससे संबंधित है, खाद्य कीमतों खाद्य सुरक्षा का है ना विनियमन करना। विनियमन का मतलब होता है रेगुलेशन, रेगुलेट करना। 31 पे देखते हैं क्या पूछा गया, धन विधेयक के संबंध में किनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ना। धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 32 पे देखते हैं क्या पूछा है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में किन कथनों पर विचार कीजिए है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य से अधिक होता है। स्टेटमेंट कैसा है कि लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य से अधिक होता है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं राज्यसभा के मूल्य से पूछा है। क्या हो जाएगा, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 33 पे देखते हैं, 33 नंबर पे क्या पूछा गया है, भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अतिरिक्त है ना एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने की निर्धारित का मतलब क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैनिक है ना, सैनिक मिलिट्री एटॉमिक अधिष्ठान आईएनए के निरीक्षण के अधीन आ जाते हैं ना, ये वाला बी इज द राइट आंसर। 34 पे देखते क्या पूछा है, उपयुक्त में से कौन आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारी में से है ना। कितने नंबर का सवाल है ये, 34 है ना। देखिए इसमें कौन नहीं होगा, चाइना नहीं है। अब एलिमिनेट करके देखिए, यूएसए भी नहीं है इसमें है ना। जापान, भारत, 1 2 4 5 1 2 4 5 इज द राइट आंसर है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं 35 में क्या पूछा गया।
जलवायु अनुकूल कृषि के लिए वैश्विक सहसंबंध ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या है, GACA 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है, बिल्कुल ही सही है। सेकंड स्टेटमेंट है क्या है कि ये बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता है, बिल्कुल बंधनकारी है ना। निर्माण भारत के साधक भूमिका थी, बिल्कुल सार्थक भूमिका थी। तो 1 और 3 कहाँ पे, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आइए उसके बाद 36 पे देखते हैं क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य है ना, योजना से पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, हमारे अनेक गांवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालय, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों को वाईफाई लाना था। उसमें 2018 का सवाल है, इसलिए इस तरह पूछा गया है। 20 द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 37 पे क्या पूछा गया है, कभी कभी समाचारों में उल्लेखित शहर और दूसरी तरफ देश दिया गया है ना। तो पूछा है क्या, किरकुक, किरकुक कहाँ पे है, यमन में है, तो बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत है। मोसुल फिलिस्तीन में है, तो बिल्कुल सही है। मजाए शरीफ अफगानिस्तान में है, बिल्कुल नहीं। 2 और 3 कहाँ पे है, सी इज द राइट आंसर है। 38 पे देखते हैं क्या पूछा। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी, देखिए पूछा गया है ना। ये तो किसको दी गई थी, संघीय विधानमंडल को, कि गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो ये गवर्नर जनरल को दी गई थी, है ना। 20 द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। 39 तक। विधानसभा के अध्यक्ष यदि विधानसभा की सदस्य नहीं रहता है या रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष पद अपने पद की तुरंत तुरंत रिक्त कर देगा, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये लोकसभा का जो सेक्रेटरीट होता है सचिवालय, उसका ये क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं। ये भी गलत हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। आई 14 नंबर पे क्या पूछा गया है ना। 40 नंबर पे देखते हैं। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध निम्नलिखित में से कौन से प्रतिबिंबित करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, यदि विधि नहीं होता तो स्वाधीनता भी नहीं होता। 20 द राइट आंसर। 41 पे देखते हैं क्या पूछा गया। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। तो बिल्कुल ये क्या है, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो बिल्कुल सही है। किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। 42 पे देखते हैं। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है, बनी ठनी के बारे में पूछा है। तो किस शैली से है, किशनगढ़ शैली से है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 43 पे देखते हैं। कभी कभी समाचारों में उल्लेखित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये क्या है, आपको बताना है। अमेरिका मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली, है ना। अमेरिका की ये मिसाइल है। आइए 44 पे देखते हैं क्या पूछा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी कितने नंबर का है ये, 44 नंबर का है। त्यागराज की अधिकांश कृत्य भगवान कृष्ण की भक्ति गीत है, बिल्कुल नहीं। त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया, तो बिल्कुल सही है। अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन है, तो बिल्कुल नहीं। अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के लिए भक्ति है, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 कहाँ पे है, 2 और 3, तो इसका आंसर 2 एंड नहीं 4 होगा ना, 24 बी इज द राइट आंसर। आइए 45 को देखते हैं। 45 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा, है ना। शक्तियों का परिसीमन, बिल्कुल होगा। विधि के समक्ष समानता, तो बिल्कुल नहीं होगा ये। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, तो 1 और 3 इज द राइट आंसर। आई 46 पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा लीगल टेंडर के अर्थ को सही वर्णित करता है ना। तो कितने नंबर का है, 46 पे पूछा है। तो क्या आंसर हो जाएगा, चेक ड्राफ्ट विनिमय बिलों
आदि के रूप में बैंक मुद्रा, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 47 पे क्या पूछा है। यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? विकल्प लागत शून्य हो जाएगा। जो ऑप्शनल कॉस्ट होगा, ऑप्शनल कॉस्ट वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है 48 नंबर अगर हम बात करें। चलो देखते हैं 48 है ना, 48 था ना, कहाँ गया? तो 48 अगर देखें इधर यहाँ पे रह गया। क्या पूछा है कि निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करते यदि निर्यात की अपेक्षा तेजी से आयात तेजी से बढ़ते हैं। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्योंकि नहीं पूछा था। 49 पे देखते हैं क्या पूछा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? सही है ना। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। तो अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। देश के लोगों को ज्ञान, कौशल, स्तर और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है। गोचर धन का संचय हो जाता है। अगोचर धन का संचय होता है। तो फोर्थ क्या हो जाएगा इसमें? 1/3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 40 नंबर 50 नंबर पे क्या है देखिए। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण है कैपिटल फॉर्मेशन महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में है ना परिणामित आउटपुट नहीं हो पाता है यानी ये पूछा है। तो किसके कारण नहीं हो पाता है? कमजोर प्रशासन तंत्र है ना, जो हमारी जो गवर्नेंस सिस्टम है उसका कहीं ना कहीं फेलियर। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। I-51 पे देखे क्या पूछा गया। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए हैं? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया है। बिल्कुल। किसी संथाल का गैर संथाल की भूमि को अंतरण गैर कानूनी हो गया। ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? सी तो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। संथाल परगना वहाँ का प्रमंडल है झारखंड का। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? कितने नंबर का है? 52। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। 53 देखते हैं क्या पूछा है। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यदा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो क्या होगा? है ना। तो क्या होगा? उस राज्य की विधानसभा स्वतः ही भंग हो जाएगी। ये राइट आंसर। 54 में देखते हैं क्या हो जाएगा। पुथीकुक्ली शॉल क्या है? तमिलनाडु का है। तो बिल्कुल ये नहीं है। सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र का है तो सही है। उप्पाडा जामदनी साड़ी कर्नाटक का है तो ये भी सही है। तो 2 and 3 डी इज द राइट आंसर। आइए 55 पे देखते हैं क्या पूछा गया। जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है ना। क्षेत्र का नाम दिया गया है देखिए। मोबाइल फोन प्रचलन में जब हम कहीं पे जाते हैं है ना अपना लोकेशन देखने के लिए तो जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। ये राइट हो जाएगा। बैंकिंग प्रचलन में तो बैंकिंग में यूज नहीं होता है ना। पावर ग्रिड का नियंत्रण करने के लिए बिल्कुल होता है। तो 1 and 3 सी इज द राइट आंसर। सही पूछा है। आइए 56 का देखते हैं क्या पूछा। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं, है ना। किसी राज्य सरकार के प्रतिभूतियों का नहीं। कितने नंबर का है? 56। तो बिल्कुल ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत सरकार कोष ट्रेजरी बिल जारी करता है और राज्य सरकार कोई कोष पत्र जारी नहीं करता है। तो 2 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। ये कोई राज्य सरकार कोई कोष पत्र, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट ने क्या पूछा है? अगर देखें तो कोष पत्र ऑफर अपने सममूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं। बिल्कुल नहीं। तो 1 and 2 इज द राइट आंसर। 57 पे देखिए क्या पूछा है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। कितने नंबर का है? 57 ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी जब 4
1000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। ये मतलब है ना, रिवर्स क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा। 58 पे क्या पूछा है, वन्ना क्राई, पेट्रिया और इटरनबुलू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लेखित हैं किनमें से किसके साथ संबंधित है। तो कितने नंबर का है, 58। तो क्या है ये, एक्सोप्लैनेट से संबंधित है। 59 पे देखते क्या पूछा है ना। भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं। एक धान्य कृषि पद्धति का परिहार, बिल्कुल नहीं होगा। न्यूनतम जोत को अपनाना, ये तो ऑप्शन है भी, है ना। बागानी फसलों की खेती का परिहार करना, तो बागवानी का भी तो चर्चा नहीं इसमें। मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग, फोर्थ होगा और फिफ्थ भी होगा। स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण, फसल आवर्तनों को अपनाना। तो 5 4 5 और 2 2 2 4 5 है ना, सी इज द राइट आंसर। आइए 7 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया है। छठा व्यापक विलोप, छठा विलोप, ये शब्द किसकी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में प्राय उल्लिखित होता है। आसन्न भविष्य में पृथ्वी के साथ उल्कापिंड की संभावित टक्कर का भय, जैसा कि 65 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। तो डायनासोर की जातियों समेत अनेक जनजातियों का व्यापक रूप से विलोप हो गया। तो बी इज द राइट आंसर। आइए इसके बाद देखते हैं 61 पे क्या पूछा गया। 61 पे पूछा गया क्या है कि भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, IRNSS के तुल्यकाली जियोस्टेशनरी कक्षाओं की बात कर रहा हूँ, ऑर्बिट के बारे में। 3 उपग्रह है जो भूतुल्यकालिक जियो सिंक्रोनस कक्षाओं के 4 उपग्रह, इज द राइट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि IRNSS की व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं के लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर बाहर तक है। तो बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद अगर थर्ड की हम बात करें तो क्या पूछा है, 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के लिए अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली होगी। ऐसी कोई भी चर्चा नहीं, 1 और 2 इज द राइट आंसर। I62 पे देखे क्या पूछा गया है। अगर 62 नंबर पे बात करें, प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। कितने नंबर का है ये, 62 नंबर का है ना। ये देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। वे पदार्थ जो अपने चारों ओर दिक्कत से भी कुछ छिड़काव करते हैं। 63 में क्या पूछा गया है ना। भारत में विकसित आनुवांशिकता रूपांतरित सरसों, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों, जीएम सरसों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछा है। तो देखिए, जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में परागण और संकरण को सुगम बनाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। I64 में देखते हैं क्या पूछा गया है। बैल सेकंड प्रयोग, कृत्रिम बुद्धि, बिल्कुल सही है। क्रिस्पर केस 9 कण भौतिकी है। 1 और 3 कहाँ पे, ए इज द राइट आंसर। I65 पे देखें क्या पूछा गया है। 65 पे पूछा है क्या, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कार्बन निषेचन का सर्वोत्तम वर्णन करता है। कार्बन फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछा है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान, बी इज द राइट आंसर। I66 पे देखते हैं क्या पूछा है। तो इसका आंसर ने क्या हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी इज द राइट आंसर। तो बहुत बड़ा है ना, पैसेज टाइप का है, तो आप पढ़ सकते हैं। I67 पे देखते हैं क्या पूछा गया। 67 पे पूछा है क्या, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रकाश वोल्ट इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बिल्कुल नहीं। सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल नहीं। तो डी इज द राइट आंसर। I68 पे देखें क्या पूछा। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख, है ना, स्टेपल कमोडिटीज क्या थे पूछा है।
तो कितने नंबर का है? 68। ये क्या हो जाएगा? तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 69 पे देखते हैं क्या पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदाय की एक्टिव है ना पार्टिसिपेशन। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 70 पे देखते हैं क्या पूछा गया। 70 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीपी रामास्वामी अय्यर, के कामराज और वीरशलिंगम पुतलू। इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। उसके बाद क्या है? 71। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंधित है ना? जैनिज्म से है कि वैष्णव है ना मत से है या बौद्ध मत से? बुद्धिज्म से। तो क्या है? बौद्ध मत से। 72 में देखिए क्या पूछा गया। भारत के सांस्कृतिक इतिहास यानी आर्किटेक्चर से पूछा गया है। आर्ट एंड कल्चर का सवाल है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो नहीं, इसमें किया गया है। लखनऊ स्थित इबारा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण लाल बलुआ पत्थर से संगमरमर के प्रयोग से हुआ है। तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। आप अगर लाल किला को देखा है, रेड फोर्ट को, तो वहां इस चीज का इस्तेमाल हुआ है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 73 में क्या पूछा गया है ना। 73 की बात करें। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? तो कौन से है ना विदेशी यात्री थे? तो आपको बताना है कौन है। जॉन बैप्टिस्ट टर्नियर के बारे में ये चर्चा है ना। बी इज द राइट आंसर। 74 में देखते हैं क्या पूछा गया है। फिर इंडियन आर्किटेक्चर से सवाल है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो बौद्धिज्म से सवाल है। जैनिज्म और बौद्धिज्म से हमेशा होते हैं। तो किसके बारे में चर्चा है? कौन होंगे? तो ये मैत्रेय होंगे, है ना। 75 के बारे में देखते हैं क्या पूछा। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि है ना व्यवस्था के बारे में किनमें से कौन सा कथन लागू नहीं होता है यानी गलत है? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। ये द राइट आंसर हो जाएगा। 76 पे देखते क्या पूछा है। 76 पे देखें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने या किनसे भारत की अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है? तो किसके? तो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से 1823। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सही पूछा है। 77 पे देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है ना यानी मानव निर्मित झील? ये पूछा है। तो रेणुका झील ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। 78 पे देखते हैं क्या पूछा गया है ना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार कीजिए। ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है। तो बिल्कुल सही है। ये अन्य चीजों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यम वृत्ति, वित्तीय डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। तो ये भी सही है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट क्या पूछता है? ये देश के अविनियमित कार्यबल की कार्यकुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ जोड़ेगी। तो ये भी सही है। तो 1 and 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 79 पे देखते हैं क्या पूछा है। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? 79 में पूछा गया है। तो किसने रखा था? साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन रखा था। लिबरल फेडरेशन इज द राइट आंसर। 80 नंबर पे क्या पूछा गया? 80 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? आपको बताना है। सबसे पहले इसमें से अगर देखें तो कौन हुआ है? सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय थे, है ना। 81 पे देखें क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकते हैं? नदी की लवणता में कमी, भूमजल का प्रदूषण, भूमजल स्तर का नीचे चले जाना। तो बताना है कितने नंबर का है? 81 पे है। तो 2 and 3 हो जाएगा, है ना। 1 नहीं होगा। 2 and 3 क्या है? 20 द राइट आंसर। 82 पे देखते हैं क्या है। 82 पे पूछा है कि कृषि मृदाओं के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार कीजिए। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। ये राइट है। गंधक
चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती। कुछ समय अवधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणी भवन में योगदान कर सकता है। तो क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 83 पे देखते हैं क्या पूछा। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी, जो अपेक्षाकृत हरित और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण यानी ट्रांजिशन में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि अविभावित हुआ है। तो कौन सा होगा? रियो डी जेनेरियो में 2012 में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया। 84 पे 3D मुद्रण निम्नलिखित में से किसके में प्रयोग होता है? मैंने 3D मुद्रण के बारे में पूछा गया, है ना। ये देखते हैं कितने नंबर है? 84। पूछा है क्या? मिष्ठान की चीजें बनाने में, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हो जाएगा क्या? पुनः निर्माण कार्य शल्यक्रम में, तो 1 और 4 कहाँ पे है? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 85 पे देखते हैं। 85 पे क्या पूछा गया? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में है। बिल्कुल राज्य क्षेत्र में नहीं बल्कि यूटी में है। संघ शासित क्षेत्र पूछता तो ये आंसर राइट होता है। कहाँ के? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यह राज्य क्षेत्र पूछ लिया है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, बल्कि वहीं पर ही है जहाँ ये दिया हुआ है, लेकिन 140 किलोमीटर पूर्व दे दिया तो गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुआ था और तब से ये निष्क्रिय बना हुआ है। तो ये स्टेटमेंट वाजिबता है ना। इसी तरह सेम टू सेम कहाँ पे दिया हुआ है? एनसीईआरटी में छपा हुआ है ना, उसके चित्र के साथ। क्या आंसर हो जाएगा? सी द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। वही स्टेटमेंट लाके वाजिबता ये पीवाईक्यू में पूछा है ना, यूपीएससी का। देखिए किस तरह से एनसीईआरटी से पूछा जाता है, इसीलिए कहता है एनसीईआरटी को रीड कीजिए। 86 पे देखते हैं क्या पूछा है। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्राय क्यों समाचारों में उल्लेखित होते हैं, है ना। ये क्या है, किस लिए उपयुक्त है? ये जब हम डिजर्टिफिकेशन को पढ़ते हैं तो किस लिए है? जिस क्षेत्र में ये उगता है वहाँ की जैव विविधता यानी वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको खत्म कर देती है। मतलब एक तरह से बायोडाइवर्सिटी यानी इन्वायरमेंट के लिए बहुत खराब चीजें हैं। कितना नंबर है? 86। 87 पे देखते हैं क्या पूछा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। 87 है ना। 86 हो गया था ना। 87 की अगर हम बात करें तो 87 में ये देखते हैं क्या पूछा गया। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागरों में सागर जलों में मिलती है। तो क्या पूछा? विश्व की सर्वाधिक पूछा है। तो अगर बात करें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तो कहीं ना कहीं है ना एक्सट्रीम शब्द है तो गलत हो जाएगा। सेकंड, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में होती है। तो 1/3 दी थी तो गलत हो गया, है ना। हालांकि सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं उसको प्रवाल भित्ति का जो है ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रेट बैरियर रीफ। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 राइट होगा। सी इज द राइट, नहीं बी इज द राइट आंसर। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सही है। वो था सही लेकिन एक्सट्रीम शब्द दिया गया था, कहीं अधिक का इस्तेमाल था तो कहीं अत्यधिक का इस्तेमाल किया गया था, है ना। आइए 88 पे देखते हैं क्या पूछा है। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई है? ये किसके द्वारा की गई है? WMO के द्वारा, है ना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा गया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई। इज द राइट आंसर। 89 पे देखते हैं क्या पूछा गया। बनारस का संस्कृत कॉलेज, है ना, विलियम जोन्स बिल्कुल राइट होगा। कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग फेमस था, है ना। फोर्ट विलियम, है ना, कॉलेज दिया तो आर्थर वेलेस्ली गलत हो जाएगा। 1 और 2 इज द राइट आंसर, सही पूछा है। 90 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। समाचारों में उल्लेखित होते हैं और देश के बारे में क्या कैटालोनिया स्पेन में है ना। तो स्पेन में नहीं है। क्रीमिया हंगरी में है, बिल्कुल नहीं। सही पूछा है। मिंडानाओ फिलीपींस में है और उरुमिया नाइजीरिया में है। 3 और 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 91 पे क्या पूछा है। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। फर्स्ट स्टेटमेंट है ना 91।
तो ये देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाए, क्रम पूछेगा, क्रम पूछा है, कौन सा अनुक्रम सही है, आइए देखते हैं। भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। चलिए तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट अगला। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीय वाहक बन गया। गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। तो पूछा है कि सबसे पहले कौन सा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर, है ना। 92 पे देखते हैं क्या है। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भूभाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसमें उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। तो बताना है कितने नंबर का है ये, 92 नंबर पे है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अनुच्छेद 20। अगर राइट टू किसके बारे में पूछा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात, 21 और भाग थर्ड में आएगा, गारंटी की गई है ना। और उसके बाद क्या पूछा है, निश्चित राइट टू प्राइवेसी, तो 21 फंडामेंटल राइट में ये है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया है, अनुच्छेद 14 संविधान, 42वें संविधान संशोधन, है ना, ये सब तो है ही नहीं। फिर 17 में दे दिया है राइट टू अनटचेबिलिटी है, इसमें अनटचेबिलिटी से आ जाएगा। फिर भाग 4 दे दिया, डीपीएसपी से जुड़ गया, तो यहाँ एलिमिनेशन हो गया। डी अगर पढ़े तो 24 दिया दिया है, तो कह रहा है राइट टू एक्सप्लॉइटेशन है, यहाँ ये गलत हो गया है, तो क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर। 93 पे पढ़े, देखें क्या है। 93 पे क्या पूछा गया है, सुपारी, जौ, कॉफी, रागी, मूंगफली, तिल और हल्दी उपयुक्त में से किनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की है, एनएमएसपी के बारे में पूछा है। तो 1 एंड 2 एंड 3rd एंड 7th, देखिए 1, 2 और 3 और 7 ये द राइट आंसर हो जाएगा। सुपारी को किया है, जौ को, कॉफी को, उसके बाद हल्दी को किया है, मूंगफली, रागी और तिल को नहीं किया गया है। 94 को देखें, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है ना, पूछा है। कितने नंबर का है, 94। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, पाखुई के बारे में पूछा है, तो ये कहाँ का है, मणिपुर का है, बी इज द राइट आंसर। 95 पे देखते हैं क्या पूछा गया। 95 में पूछा क्या, ये साइंस एंड टेक का सवाल है। भारत के उपग्रह प्रमोचित यानी इंडियन सैटेलाइट के प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ के कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि पीएसएलवी से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों में, है ना, मुख्यतः दे दिया, तो एलिमिनेशन हो गया। एक सेकंड, अगर एक को एलिमिनेट करे, ये भी एलिमिनेट, 2 एंड 3 राइट हो गया, है ना। फिर लेकिन एक बार देख लेते हैं क्या पूछा गया। पीएसएलवी द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में अस्थायी रूप से, है ना, रहते प्रतीत होते हैं, जैसा कि पृथ्वी विशिष्ट स्थान देखा है, बिल्कुल सही है। आइए 96 पे देखते हैं क्या है, और 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध के कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में, है ना, पब्लिक सेक्टर में बैंकों को पूंजी क्षेत्र के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है। तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पिछले दशक के बारे में पूछा है तो 10 साल, है ना। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सुव्यवस्था करने के लिए मूलतः मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है। तो स्टेट बैंक का अभी तक कहीं तक विलय किया नहीं गया, और कोई और बैंक होता तो अलग बात है, बंधन बैंक ये सब। तो शब्द ही भी ऐसा ही दे रहा है जो कि आप पकड़ पाए, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, कर सॉल्व किया जा सकता है। आइए 97 पर देखें तो क्या हो जाएगा। उपयुक्त मदों में से, है ना, मदों का मतलब ये समझते हैं क्या होता है, मदों मतलब होता है आइटम्स, है ना। कौन से जीएसटी वस्तु, जीएसटी के बारे में पूछा है, के अंतर्गत छूट प्राप्त है किन लोगों को, छिलके उतरे हुए अनाज, मुर्गी के अंडे पकाए हुए, संसाधित डिब्बाबंद मछली, विज्ञापन सामग्री में उपयुक्त समाचार पत्र, ये सबको जीएसटी से छूट दिया गया है, तो सबको है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई 98 पे देखते हैं, है ना। अभी भी जो हम दैनिक जीवन में जैसे जिस चीज पेरिशेबल गुड्स का अगर हम यूज करते हैं, अभी भी जीएसटी से छूट है ना। पेरिशेबल गुड्स वो है जो जल्दी सड़ने लगते हैं ना, जैसे टमाटर, ये सारे चीज में ये क्या है, इसमें अभी भी जीएसटी नहीं लगा हुआ है ना। आइए 98 नंबर पे देखते हैं क्या है। संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है, बिल्कुल ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास का अधिकार दिया गया, बिल्कुल नहीं।
सेकंड स्टेटमेंट पहली बार दिया है तो गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है। तो क्या आपको लगता है ऐसा होगा? कितने नंबर पे पूछा है? 98। तो सेकंड स्टेटमेंट बेगा जनजाति के बारे में जो था तो वो हैबिटाट वाला सही था, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट ये काम किसका है? तो राष्ट्र प्रेसिडेंट का काम है ना, तो ये थर्ड गलत हो गया। तो 1 and 2 इज द राइट आंसर। आई 99 पे देखें क्या पूछा गया। पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा उपयुक्त में से कौन पादप रोग फैलाते हैं, यानी जो प्लांट में उसमें रोग फैलाते हैं? तो कितने नंबर का है ये? 99 में। तो ये सब पक्षी भी है, उड़ता धूल भी है, वर्षा भी और बहती हवा, चारों फैलाते हैं ना। अगर हम बात करें कितने पे? 100 पे है ना। 100 नंबर पे क्या पूछा गया? भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। जैविक मतलब बायोलॉजिकल कृषि में, है ना। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देशन के अधीन कार्य करता है। बिल्कुल सही है। एनपीओ, है ना, क्रियान्वयन के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए कृषि और प्रसंस्करण, खाद्य उत्पाद निर्यात यानी फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग, है ना, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट विकास एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा के बारे में पूछा है। सचिवालय के रूप में कार्य करता है, तो बिल्कुल करता है। एपीडा ही मतलब देता है इसको, सर्टिफिकेट देता है। थर्ड स्टेटमेंट पर सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य है, तो सिक्किम नहीं पर है, ये कौन सा बना है? सिक्किम नहीं होगा। सिक्किम तो क्या नाम है इसका? सिक्किम नहीं, असम होगा। असम ही है इसका आंसर। असम, अगर असम देता तो चल जाता, सिक्किम नहीं है। तो क्या है? 1 and 2 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। तो ये 2018 के सवाल थे, है ना, यूपीएससी के। इसको अभी सॉल्व किया गया। अगर यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम PYQ 2019 को क्वेश्चन को लेकर, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिए वीडियो, ठीक।